क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया कि मैंने क्या स्टार्ट किया बोलना। एक से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह पट 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 कॉल करने लगता है। सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा, ज्ञान देती बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही, तूने मानी। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं किया। रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। ये लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग थी उस नेपाली लड़की की अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ। इस रिकॉर्डिंग के बाद कुछ ऐसी चीजें उन दोनों के बीच होती है कि इस लड़की के द्वारा इतना बड़ा स्टेप लिया गया। आज हमारे देश का मीडिया इस बारे में बात तक नहीं कर रहा। दूसरी साइड बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी सच बोलने से डर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें रिवील करने वाले हैं और इसी के साथ यह भी सबसे बड़ा सच जानेंगे कि उस लड़की ने यह इतना बड़ा स्टेप आखिरकार क्यों उठाया। क्योंकि दोस्तों ये नेपाली लड़की का केस भारत में होना एक बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा बन चुका है और दूसरी साइड नेपाल के PM के द्वारा बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है KIIT यूनिवर्सिटी से, जिस दौरान ये लड़का और लड़की इसी KIIT यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हैं। धीरे धीरे ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और टाइम बीतते ही सारी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। जैसे आम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं ऐसे ही इन दोनों ने रहना शुरू कर दिया था। कॉलेज के अंदर मिलते और शाम को घूमने जाते। धीरे धीरे इनके संबंध भी बढ़िया हो गए थे और इन्होंने सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन एक ऐसा पड़ाव इनके रिलेशनशिप में आता है जिसके बाद लड़की बोल देती है कि वो उस लड़के के साथ आगे नहीं रहना चाहती। उस लड़की का यह कहना था कि वह उस लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन दूसरी साइड वो लड़का जो कि अब पागल हो चुका था इस लड़की के प्यार में, वो अब मानने को तैयार ही नहीं था कि वो इस लड़की को कभी छोड़ भी पाएगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कई दिन बीतते हैं और वही लड़का उसी लड़की को इसी यूनिवर्सिटी में तंग भी करता है। इसी बात को लेकर वो लड़की यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर कंप्लेन भी करती है, जिस कंप्लेन को किसी ने नहीं सुना। उस लड़की की सुनवाई न होने के बाद ही यह इतना बड़ा कांड हो गया। अगर एक बार भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी उस बात पर गौर करती और लड़की की हेल्प करती और उस लड़के को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता तो ये केस इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। और हद तो तब हो जाती है जिस टाइम पर वह लड़का उस लड़की को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं हमारी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अभी यह बात बोली जा रही है कि उसने वह फोटोज लीक भी किए और उसके कई दोस्तों के पास ये फोटोज पहुंच भी चुके थे। ये बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इंटरनेट और ट्विटर पर ये बातें बोली जा रही है। और जिस टाइम पर उसके बॉयफ्रेंड ने ये सारी चीजें कही तो वह लड़की उन बातों को सह ना पाई। उसने अथॉरिटी को भी बताया और बहुत सारी कोशिशें भी की किसी न किसी तरह यह नेपाली लड़की इस मुद्दे से बच सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लड़की अंदर ही अंदर झूमती रही अपने साथ कि अगर उसकी फोटोज और वीडियोस लीक हो गई तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। और दूसरी साइड उसकी फैमिली इतने ज्यादा पैसे उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी उसे पढ़ने से हटा लेंगे। ऐसी ऐसी बातों का प्रेशर पड़ने के बाद जब उसकी किसी ने ना सुनी तो उसने उसी रात इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके बाद KIIT यूनिवर्सिटी के द्वारा इस केस को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यह सारा मुद्दा तभी बाहर आता है जब एक वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है। आपने देखा कि कैसे इस वीडियो के अंदर वो अथॉरिटी के मेंबर यह बोल रहे हैं कि नेपाली स्टूडेंट्स को KIIT यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री फूड दिया जा रहा है और भी फैसिलिटीज मिल रही है। और इसी बात के बाद
यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा लेटर इशू किया जाता है, जिसमें यह बात कही गई कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट उस लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। जो हो गया कुछ नहीं फोन करके बैठा है, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो, आप भी तो कर रहे हो। कोई ना बोलो नहीं कोई बोल नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा, पुलिस करेगा, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी उसके आगे जो मुझे यहाँ दिखाई दिया। और जैसे ही यह चीज होती है तो दूसरी साइड नेपाल के पीएम भी सामने आ जाते हैं और बाकी की अथॉरिटी भी एक्टिव हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश में ही नहीं यह मुद्दा पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और इसी के बाद एक और बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आती है। एक ट्विटर यूजर के द्वारा यह क्लेम किया गया कि वह भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है और उसने यह बात क्लेम की उस लड़की के साथ उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ गार्ड्स और अथॉरिटी के द्वारा कुछ घिनौने काम किए गए थे। और इसी बात को लेकर 3 ऑफिशियल्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी चीज के होने के बाद इसी केस में एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है, जिसमें यह चीज बताई गई कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इस केस को दबाने की कोशिश की गई। और इसके पीछे का रीजन बताया गया कि जिस लड़के ने उस लड़की के साथ ये सारी चीजें की, उस लड़के के फादर के लिंक थे पार्टी के साथ, जिसके बाद ऊपर से प्रेशर पड़ता है और यूनिवर्सिटी को बोला गया कि उस लड़की का शव किसी और को ना दिया जाए और वहीं पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना करते तो उस लड़की के शव को भी गायब कर दिया जाना था। लेकिन जब ये सारी चीजें बाहर आती है तो पुलिस के द्वारा उस लड़के को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया यह जा रहा है कि कैसे इस केस के होने के बाद यह लड़का इस देश से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के द्वारा एयरपोर्ट पर ही इसे धर लिया गया और अब यह पुलिस की कैद के अंदर है। आगे ही आगे इससे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है और अगले आने वाले कई घंटों के अंदर इसी केस के बारे में और बहुत सारी चीजें रिवील की जाएगी। और दूसरी साइड बात की जाए उस लड़की के पेरेंट्स की, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि उनको उस लड़की का शव मिल जाए और उनकी लड़की के साथ यह सारी चीजें हुई उसका इंसाफ उन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और जो भी इस केस के अंदर गुनहगार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है क्यों ये यूनिवर्सिटी ऐसे केसेस को दबाने की कोशिश करती है और दूसरी साइड जो बाकी के नेपाली स्टूडेंट्स थे उनकी इस केस में क्या ही गलती। वो तो सिर्फ यूं ही आवाज उठा रहे थे कि किसी ना किसी तरह उनकी जो फेलो स्टूडेंट है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी अथॉरिटीज के द्वारा उन सारे स्टूडेंट्स को कई दिनों के लिए कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी साइड नेपाल के पीएम के द्वारा प्रेशर डाला गया तो ये सारे स्टूडेंट वापस यूनिवर्सिटी के अंदर आए और इसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स माफी मांगते हैं उन सारे स्टूडेंट से। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है उस लड़की को इंसाफ मिल पाया है या नहीं? जो भी आप इस केस के बारे में समझते हैं कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताना। और दूसरी साइड एक 45 साल का आदमी 4 साल की लड़की के साथ ये घिनौना काम करता है। वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ऐसे केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।